दोस्तों आज हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के क्लास 35 को, जिसमें हम आरपीएससी पेपर सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम ईओ, आरओ, आरएस और पीएसआई के जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो हमारे 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो पुराने पेपरों से ही उठते हैं, इसलिए हमने चैलेंज लिया है 45 दिनों का, जिसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं कि रूमा देवी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा है कि रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। वे जसराजपुर खेतड़ी गांव में पली बढ़ी है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने के में अहम भागीदारी निभाई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है कि ये हस्तशिल्प के क्षेत्र में जानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये जसराजपुर खेतड़ी गाँव में पली बढ़ी है, नहीं, ये गलत क्वेश्चन हो जाता है, ये आंसर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल सही बात है कि उन्हें 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई है। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने हजारों महिलाओं को अपना रोजगार में बढ़ावा दिया है, इसलिए उन्हें क्या मिला था, नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रपति द्वारा 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था। किसकी बात हो रही है दोस्तों, संप्रदाय के संतों की बात हो रही है। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी और माधव दास जी नाम के संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ था दोस्तों। तो ये संप्रदाय क्या दादू संप्रदाय था, क्या लालदासी संप्रदाय था, जसनासी संप्रदाय था या फिर राम स्नेही संप्रदाय था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दादू संप्रदाय, यानी बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी और माधव दास जी किसके शिष्य थे, दादू संत के शिष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिला लीजिए। नीचे दिए कूटों में सही उत्तर भी चुनना है। सूची 1 में क्या है, त्योहार दिए गए हैं। सूची 2 में उत्सव की स्थिति या माह दिया गया है। तो देखते हैं, बूंदी जो कि कजली तीज बूंदी के लिए, यानी कि जो बूंदी की कजली तीज है वो कहाँ मनाई जाती है दोस्तों, ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कौन सी तिथि को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो पहले में 1 देखना है हमें, तो पहले में 1 देखना है तो हम सबसे पहले काटेंगे तीसरे नंबर को, क्योंकि 1 में 3rd है, और चौथे को भी काटेंगे क्योंकि ए में 4th है। तो बूंदी तीज कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। पहला हो गया। होली कब मनाई जाती है, फागुन की पूर्णिमा को। बी में क्या हो गया, सेकंड। तो बी में सेकंड, तो दोनों में बी में सेकंड। अब तीसरा देखना पड़ेगा, पर्युषण जो पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों, ये पर्युषण पर्व मनाया जाता है भाद्रपद माह में। दोस्तों भाद्रपद माह में पर्युषण पर्व मनाया जाता है, यानी कि 3rd। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। क्यों, पहला काट दो, क्योंकि जो पर्युषण पर्व है वो हमारा मनाया जाता है भाद्रपद माह में। होली मनाई जाती है फागुन पूर्णिमा को, और गणगौर मनाई जाती है चैत्र माह से। ठीक है दोस्तों, तो पहला आंसर होगा 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों जैन धर्म से जो संबंधित सिद्धांत है उनके बारे में पूछा गया है कि जिन कूटों का सही उत्तर भी चुनना है, यानी कि इन कूटों का यूज़ करके हमें सही उत्तर निकालना है। जो अनेकांतवाद है वो स्वस्तिवाद, शून्यवाद और शायवाद, तो ये जैन धर्म के संबंधित है दोस्तों। 1st और 4th, अनेकांतवाद और शायवाद किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। दोस्तों आणो क्या है, ये पूछा गया है कि रीति रिवाज से क्वेश्चन बना है कि आणो क्या है। क्या कुआं पूजन है, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जलझुन्नी एकादशी की पूजा। दोस्तों आपको क्या लगता है, मेरे हिसाब से तो सही आंसर जो है वही बता देती हूँ कि विवाह के बाद जो दूसरी बार आती है ना दुल्हन, दूसरी ससुराल भेजते ना, उसको आणो बोलते हैं। आणो जानो, आणो जानो, या फिर वो करते हैं ना कि हाँ जो भी है, आणो जानो यही होता है कि विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जब ससुराल भेजते हैं, दैट इज आणो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। नीचे कूटों में से सही उत्तर भी चुनना है। तो सूची 1 में क्या है दोस्तों, षड्यंत्र और केस जो है, और सूची 2 में ये है कि किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि सूची 1 और सूची 2 का किससे रिलेशन है। जो हावड़ा षड्यंत्र केस है वो कब हुआ था दोस्तों, 3 जतेंद्र नाथ मुखर्जी द्वारा किया गया था। हावड़ा षड्यंत्र केस जतेंद्र नाथ मुखर्जी द्वारा। लाहौर षड्यंत्र केस किया गया था
राजगुरु द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था, मतलब किस पे लगा था दोस्तों? दिल्ली षड्यंत्र किसने किया था दोस्तों? सी किया था फर्स्ट, यानी कि मास्टर हमीरचंद ने। और अलीपुर षड्यंत्र केस किया था अरविंद घोष ने। तो पहले के साथ कौन सा मिलाना है हमें? पहले के साथ जतेंद्र नाथ मुखर्जी, लाहौर के साथ बनाना है हमें राजगुरु को, दिल्ली के साथ बनाना है हमीरचंद को, और अलीपुर के साथ अरविंद घोष को। तो सेकंड में क्या है हमारा? डी में सेकंड। तो डी में सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन में तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन को स्थापित किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था वीरेश लिंगम द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था, वीरेश लिंगम द्वारा किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बैंगलोर में कब और किसके प्रयास से हुई? किसकी बात हो रही है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बैंगलोर में हुई, और कब और किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो ये किसके द्वारा की गई थी? जमशेदजी टाटा के द्वारा 1919 में। कब की गई थी? जमशेदजी टाटा द्वारा 1919 में। नेक्स्ट देखते हैं, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताओ जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया। 1930 में सत्याग्रह और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। दोस्तों ये कौन सी महिला थी जिन्होंने 2 बार पार्टिसिपेट किया था, 2 बार जेल गई है, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया एज ए क्रांतिकारी महिला। 1930 में भी उन सत्याग्रह और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, तो वो थी रमा देवी। ये याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था बार बार। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर नया बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। दोस्तों आजकल क्वेश्चन की यही परिभाषा रही है कि सीधा सीधा नहीं पूछेगा, सूची 1 सूची 2 को मिलवाएगा। तो सूची 1 में है तीर्थंकर, उसके बाद सूची 2 में इनको उनके संज्ञान की बात हो रही है, मतलब उनका जो संज्ञान, मतलब उनका जो भी प्रतीक चिन्ह है जो है। तो पार्श्वनाथ जी है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? सर्प। पार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या हो गया? सर्प। फर्स्ट में थी। आदिनाथ जी है, इसका आदिनाथ जी का क्या है दोस्तों? आदिनाथ जी का है वृषभ। क्या है आदिनाथ जी का? वृषभ। यानी कि पहले में थर्ड है, तो पहले में थर्ड एक ही ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में, तो आंसर सही हो जाता है चौथा वाला, और बाकी सारे नहीं है। पार्श्वनाथ जी का आंसर में सर्प है, आदिनाथ जी का क्या है? वृषभ है। महावीर जी का क्या है दोस्तों? महावीर जी का हो गया सिंह। ठीक है, और शांतिनाथ जी का क्या हो गया? हिरण। मिला दो। पार्श्वनाथ जी को सर्प से, आदिनाथ जी को वृषभ से, महावीर जी को सिंह से, और शांतिनाथ जी को हिरण से। यानी शांति किससे मिलेगी? हिरण से। नेक्स्ट देखते हैं, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अनियंत्र बनवाया, क्योंकि उन्हें पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है दोस्तों? जोधपुर के नरेश मानसिंह की रानी थी भटियाणी, उन्होंने प्रताप कुंवरी ने, रानी भटियाणी जो है प्रताप कुंवरी थी, उन्होंने अपने द्वारा एक मंदिर बनवाया था। अब उसका पुनः कहीं और बनाया क्योंकि पहले वाला मंदिर में धंस गया था। उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में की गई। तो दोस्तों ये कौन सा मंदिर था जिसकी ये बात हो रही है? तो दोस्तों ये है तीजा मांझी का मंदिर। कौन सा है? तीजा मांझी का मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? किसकी बात हो रही है दोस्तों? मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है परखम नाम के स्थान से मणिभद्र यक्ष नाम की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक की कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला। किसका? जनता का। और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? वापस पढ़ लेती हूँ कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसके दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो दोस्तों जो ये घटना है वो कहाँ की है? गोहपुर की है। कहाँ की है? गोहपुर की एक घटना है। ठीक है, कनकलता बरुआ नाम की कन्या ने जनता के साथ एक जुलूस निकालकर पुलिस की गोली खाकर शहीद हो गई थी। किस टाइम पे? भारत छोड़ो आंदोलन में। ये गोहपुर की घटना है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। नहीं है। पुस्तकीय उल्लेखक जो नेह तरंग है वो किसने लिखी है, सवाई प्रताप सिंह ने। दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने नहीं लिखी है नेह तरंग, ठीक है। नाग दमन साईं झूला इसने लिखी है, सही है। रणमल छंद श्रीधर व्यास ने लिखी है, बिल्कुल सही है। भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह ने लिखी है। इसका मतलब हमारा पहला ही गलत है। नाग दमन साईं झूला का सही है, रणमल छंद श्रीधर व्यास द्वारा, भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह द्वारा, तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर चुनना है। छोटा कर लेती हूँ ताकि पूरा देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनना है। सूची 1 और सूची 2। जो व्रीहि है दोस्तों, ये व्रीहि को मतलब पुराने ज़माने में चना गन्ना चावल मूंग जो इनको क्या बोला जाता है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं, जो यानी व्रीहि है, जो व्रीहि है इसे क्या कहा जाता था, इसे चावल कहा जाता था। ए में सेकंड, ए में सेकंड यानी कि डी में 4, ये बिल्कुल सही हो गया। ए और 4 नंबर का ऑप्शन सही हो गया क्योंकि ए में 4 इसी में है। फिर हम मिला लेते हैं। मृदंग जो है वो किसे कहा जाता था, मूंग को। यव किसे कहा जाता था, जौ को। इक्षु किसे कहा जाता था, गन्ना को। दोस्तों ये याद कर लेना, ये पूछे जाते हैं आरएस के एग्जाम में। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। दोस्तों बयाना दुर्ग में स्थित है वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ, ये किस काल का माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये गुप्त काल का माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मर्दभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा सही है, तो दोस्तों सिर्फ एक गलत है। क्या, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था, ये गलत कथन है। सॉरी ये नहीं है, ये लोग चावल से परिचित थे, ये वाला क्वेश्चन गलत है। कौन सा गलत है, ये लोग चावल से परिचित थे, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो बी काट दो जिसमें है 1 2, ठीक है। इसमें ए नहीं है तो इसको भी काट दो, तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है ए सी डी। यानी कि जो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मर्दबाण मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितियाँ उकेरी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई। दोस्तों किसकी बात हो रही है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, जो अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कब और कहाँ स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये कराईकुंडी 1953 में स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। दोस्तों जो टोटी आभूषण है वो कान में पहना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में युद्ध है और सूची 2 में उनकी डेट्स हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं, सूची 1 में यानी गागरोन का जो युद्ध है वो 1519 ईस्वी में हुआ, ठीक है। सांगरंगपुर का जो युद्ध है दोस्तों वो कब हुआ है, सारंगपुर का 1437 में। गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ है वो कब हुआ है, 1544 में। साहिबा पाइप का जो युद्ध हुआ है 1541 और 42 में। दोस्तों ये ऑप्शन मिलाते हैं तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि गागरोन का युद्ध 1519 में, सारंगपुर का युद्ध 1437 में, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में, साहिबा पाइप का 1541 और 42 में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में कहाँ वैदिक मंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। दोस्तों कौन सी जगह पे, अजमेर में। राजस्थान में वैदिक यंत्रालय अजमेर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है, यानी कि लोक वाद्य यंत्र को प्रख्यात कलाकारों से मिलाना है दोस्तों। तो देख लेते हैं, जो भपंग है, भपंग वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है दोस्तों। तो भपंग वाद्य यंत्र जोहर खां द्वारा बजाया जाता है। कि ए में सेकेंड, तो ए में सेकंड किस में है, पहले और चौथे में, तो दूसरा और तीसरा काट देते हैं। नड़ किसके द्वारा बजाया जाता है, कर्णा भील द्वारा। नड़ किसके द्वारा, कर्णा भील द्वारा। और अलगोजा बजाया जाता है अलगोजा बजाया जाता है दोस्तों राम नारायण अलगोजा जो बजाया जाता है वो किसके द्वारा बजाया जाता है दोस्तों,
रामनाथ चौधरी के द्वारा अलगोजा बजाया जाता है। सी में फोर्थ जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया पहला ऑप्शन सही। ए में यानी कि पपंग बजाया जाता है जोर खां द्वारा, नड़ बजाया जाता है करना भील द्वारा, अलगोजा रामनाथ चौधरी द्वारा और खड़ताल बजाई जाती है सदीक खां द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। दोस्तों एक कथन तो ये है, यानी कि दूसरा पढ़ लेते हैं। कृष्णदेवराय को आंध्र भोजन के नाम से भी जाना जाता था, आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों इनके दरबार को अलसानी पेडुन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। बिल्कुल कथन दोस्तों ये गलत कथन है, पहला और दूसरा सही है, तो इसका सही आंसर हो जाता है कथन ए और 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों किसकी बात हो रही है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में स्थित है। समाचार पत्र मजहुरुल सुरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ। दोस्तों समाचार पत्र की कौन से की बात हो रही है, मजहरुल सुरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भरतपुर में 1849 ईस्वी से स्थापित हुआ। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।